वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी ने आज ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया और आंसर की जारी होने के बाद बहुत सारे छात्रों के काफ़ी ज़्यादा नंबर कम हो गए हैं। तो उम्मीद से ज़्यादा नंबर कम हो गए हैं। 8-8 नंबर 10-10 नंबर तक छात्रों के कम हो गए हैं ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद। काफ़ी छात्र जो अभी तक पास थे या 50-55 से ऊपर थे वो 48 के नीचे आ गए हैं और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 48 नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये पासिंग है, एक कट ऑफ डिसाइड किया गया है। तो ऐसे में ऐसे छात्र परेशान है कि वो डीवी कराएं या ना कराएं, क्योंकि डीवी से पहले अब रिजल्ट नहीं आएगा, ये भी क्लियर हो गया है। ये दोस्तों आप पेपर देख सकते हैं, ये बुकलेट सीरीज़ ए है, जीएस पेपर 2, और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, यानी कि ये बॉयज़ वाला पेपर है जो लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था। ऐसे ही फीमेल का भी पेपर है जो 24 तारीख को शाम को हुआ था। एक ही बुकलेट का आंसर दिया गया है, बुकलेट सीरीज़ ए का बॉयज़ में और बुकलेट सीरीज़ ई का गर्ल्स में। तो सबसे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर से अपना आंसर मिलाना होगा, फिर आप अपने बुकलेट सीरीज़ से अपने आंसर को मैच कराएंगे। वेबसाइट पर ये वाला अवेलेबल है, तो हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे किन किन प्रश्नों के उत्तर में विवाद है, जहाँ पर कन्फ्यूज़न है, और उसके लिए आपको आपत्ति भी जरूर करनी चाहिए। 5, 6 और 7 सितंबर को आपत्ति लेगा बीपीएससी। कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली है। जिस प्रकार से नोटिस उनका आया है उसमें फ़ी की बात नहीं कही गई है। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं और आपको उसमें फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों नंबर क्यों घट गए छात्रों के, क्योंकि अभी तक छात्र अपने हिसाब से मिला रहे थे, इनके उनके कोचिंग से मिला रहे थे, ऑनलाइन यूट्यूब से मिला रहे थे, और अब जो आंसर की आया है ये बीपीएससी का खुद का ऑफिशियल है, तो इसे ही सही माना जाएगा फ़िलहाल तक जो ऑफिशियल बीपीएससी ने जारी किया है। और इसमें आप ऑब्जेक्शन ज़रूर करें जिन पर भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो गया है आंसर की, और छात्रों का काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है मोर देन 1, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा आप सभी लोगों का। क्योंकि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक ऑप्शन पर डाउट है कि ये ना होकर ये होगा, तो ऐसे में बीपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन का डी वाला आंसर सही माना है, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन नंबर इस वाले पेपर में काफ़ी कम होगा, क्योंकि एक से अधिक वाले ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा सही हो रहे हैं, और इसी का फ़ायदा बीपीएससी को मिलेगा और छात्रों का इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन थे जैसा कि मैंने देखा, और उसमें डाउटफुल आ रहा है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि किन किन प्रश्नों में आपको लग रहा है डाउटफुल है। मैं आपको प्रूफ वगैरह भी प्रोवाइड कराऊँगा जिससे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो बुकलेट सीरीज़ ए के अकॉर्डिंग आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि यही सबके पास है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पेपर अवेलेबल है, और सब लोग एक पेपर पर डिस्कस करेंगे तो बेहतर होगा और सब लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। नहीं तो अलग अलग बातें होंगी तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन था बुकलेट सीरीज़ ए में 119 पर है ये, और इसमें रेशियो पूछा था P/Q का रेशियो पूछा था, और इसमें जब आप बनाएंगे तो पहले तो आएगा 110/96, लेकिन दोस्तों रेशियो में होता क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू होती है वो निकालना होता है। इसको आप 2 से काट देंगे तो 110 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 96 को काटेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका सही होना चाहिए था, लेकिन अब इसमें बीपीएससी ने क्या किया है मैं आपको दिखा दूं। 119 का ये देख सकते हैं आंसर की, और इन्होंने 119 में सही आंसर डी दे दिया है। अब डी में समस्या ये है कि डी में है मोर देन 1 ऑप्शन, यानी कि ये इसको भी सही मान रहे हैं और इसको भी सही मान रहे हैं, जबकि एग्जैक्टली इसका एक ही ऑप्शन ये वाला सही होना चाहिए था, क्योंकि 110 तो सबका आया था, लेकिन बच्चों ने ये देखा कि इसमें रेशियो है तो उसको इन्होंने काट दिया, और काट के 55 रेशियो 48 ला दिया, तो बच्चे खुश हो गए, चलो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है। लेकिन अब ये दिक्कत कर दे रहा है मोर देन 1 ऑप्शन, क्योंकि ये भी एक बार आ रहा है रेशियो में, ये तो आ ही रहा है काटने के बाद। तो अब इसमें बीपीएससी बच जाएगा, कहेगा कि दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ पर ए लगाया होगा उनका भी नंबर गया, जो यहाँ पर सी लगाया होगा उनका भी नंबर गया, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इस बात को आप समझते रहिएगा, नहीं तो इस पर आराम से कॉमन नंबर मिल जाता यदि ये ऑप्शन नहीं होता तो ये चीज़ आप समझ गए। और नन ऑफ द एबव की वजह से भी छात्रों के क्वेश्चन गलत हो गए। मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर नन ऑफ द एबव है, जबकि बच्चे करते क्या है, मैथ्स में जब सॉल्व करते हैं तो आंसर ढूंढते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से लगते हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों के ऑप्शन सही है ही नहीं, उसमें आप निकालेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको नन ऑफ द एबव लगाना होगा। ऐसे में छात्र कन्फ्यूज हो गए और उनके क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गए। ये वाला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। मैक्सिमम स्टूडेंट ने यहाँ पर लगाया है सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि यहाँ पर नेतृत्व की बात हो रही है, नेतृत्व में मजबूती की बात हो रही है, जबकि बीपीएससी ने इसका सही आंसर अमृता देवी बिश्नोई मान लिया है।
और यहाँ पर भी अब ऑब्जेक्शन होंगे। इसके लिए आपको बढ़िया साक्ष्य लगाना होगा। साक्ष्य आपको बिल्कुल NCERT CRT वाला लगाना है। ऐसे आप किसी गाइड वगैरह का या गूगल से डाउनलोडेड स्क्रीनशॉट यदि आप लगा देंगे तो वो BPSC नहीं मानेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अच्छा साक्ष्य लगाना है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स वाला, ताकि इस पर BPSC विचार करे। अब 102 वाला क्वेश्चन था कि हरे पौधे कितना % सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करते हैं। 102 का BPSC ने C माना है, यानी कि 1%, जबकि बहुत सारे बुक्स में 1 to 2% ये लिखा होता है। 1 to 2%, कहीं पर 1%, कहीं पर 2%। अब इसमें इनको एक सदी देना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीधे 1% को माना है। बहुत सारे छात्रों ने 1% लगाया भी है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर 2% लगाया है। अब जिन्होंने 2% लगाया है, यदि BPSC ने इन दोनों को सही मान भी लिया यदि रिवाइज्ड आंसर की में, तो भी तो उन छात्रों को नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि ये दोनों सही हो गए तो फिर इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैं समझ रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या होगी छात्रों के साथ, और नंबर जो कॉमन मिल रहे हैं वो इस वाले पेपर में काफ़ी कम हो जाएंगे। में तो ठीक है, इसमें 98 वाले में प्लांट, डियर और लायन, यही वाला ठीक होगा। काफ़ी लोग इसका A और B बता रहे थे, लेकिन BPSC ने सही दिया है, इसमें A ही सही होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर ठीक हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर डाउटफुल हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन डाउटफुल हो गया। लैंडफिल से कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? यहाँ पर जो मेन गैस है वो तो मेथेन ही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मोर देन वन ऑप्शन कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पर मेथेन आंसर लगाया है, लेकिन 97 का इन्होंने D माना है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, देखिए 97 का इन्होंने D मान लिया है। इसके अलावा भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको किन किन सवालों में लगता है कि ऑब्जेक्शन ज़रूर होना चाहिए। और भी मैं आपको कुछ सवाल दिखाऊं। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 94 वाला, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने नाइट्रेट लगाया है, और 94 का देखिए यहाँ पर भी D हो गया, तो इन्होंने एक से अधिक मान लिया। बहुत समस्या यहाँ पर है, इस तरह से बहुत सारे सवाल गलत हो गए हैं। 93 की बात करें, जनसंख्या की वहन क्षमता, इसमें तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने जनसंख्या वृद्धि दर या फिर D उपयुक्त में से एक से अधिक लगाया है, जबकि आंसर 93 का C है, सीमित संसाधन। सिर्फ इसका सही आंसर BPSC ने माना है। आप बताइएगा एक बार कमेंट करके क्या ये आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। अपनी राय दीजिएगा इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने कहा था कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? लगभग सभी कोचिंग वालों ने बताया था रंजन गोगोई। और 88 का जो BPSC का सही आंसर है वो C है, यानी कि इन्होंने मान लिया है NV रमना। ठीक है, तो यहाँ पर भी छात्रों के 1 नंबर गए। बंधुत्व वाले में तो 87 का D माना गया है, तो इसमें तो ज़्यादातर छात्रों ने एक से अधिक ही लगाया होगा आई थिंक। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन हैं, और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डाउटफुल प्रश्नों पर, और उसके प्रूफ को भी मैं खोजूंगा कि कहाँ से किस तरीके से उस पर ऑब्जेक्शन किया जाए ताकि नंबर मिल सके। ये वाला क्वेश्चन 79 का काफ़ी ज़्यादा इसमें डाउटफुल है। मोटो पूछा था, धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर भारत का सर्वोच्च न्यायालय लगाया है, जबकि सही आंसर दिया गया है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अब इसके बारे में मुझको खास आइडिया है नहीं, लेकिन मुझे भी यही लग रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी मैं विचार विमर्श करूंगा, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। और देखते हैं कुछ ऐसे भी आंसर हैं। मैंने बात हुई बच्चों से, उन्होंने बताया कि खुद BPSC के जो उनका PCS वाला एग्ज़ाम होता है उसमें उन्होंने कुछ और आंसर दिया है, सेम वही क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर रिपीट किया है, और इसमें आंसर चेंज हो गए हैं। जो एक बुक वाला क्वेश्चन था, अभी मैं वो क्वेश्चन हाँ मिल गया। ये वाला हुंकार वाला जो क्वेश्चन है, इसमें डाउटफुल है, और इन्होंने जो आंसर दिया है वो इनके खुद के पिछले आंसर से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे आपसे हम बहुत ही जल्द एक वीडियो में इस संबंध में। आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखें, आपके कितने नंबर अब बन रहे हैं और किन किन प्रश्नों पर आपत्ति ज़रूर होनी चाहिए। अब ये वाला सवाल था 47 वाला, इसमें सही आंसर इसमें है ही नहीं। 47 की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इसका E ऑप्शन है। फीमेल लिटरेसी रेट पूछा था बिहार का, इसका आंसर 51% होगा। अब बच्चों को 51, 52, 53 में से कोई एक उन्होंने मार दिया, ये नहीं सोचा कि इसका E भी ऑप्शन हो सकता है। इस वजह से भी काफ़ी क्वेश्चन छात्रों के गलत हो गए हैं। नहीं, अभी समय है 3-4 दिन का, तो इस बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग टेलीग्राम पर मेरे जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर मुझको बताइए, प्रूफ भी आप भी खोजिए, भेजिए, मैं भी आपको भेजूँगा
क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन होगा उतना ही सीरियसली बीपीएससी इसे लेगा। बाकी यदि नंबर बढ़ता है तो सबको मौका मिलता है, लेकिन बाद में मामले यदि कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो कई बार याची लाभ में फिर समस्या हो जाती है जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है। नहीं तो नॉर्मली आप ऑब्जेक्शन किए हो या ना किए हो, यदि कॉमन होता है तो सबको मिलता है। फिर भी यदि पैसे नहीं लगते हैं यदि फाइनली, तो आप ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। यदि लगते हैं तो फिर उस समय बात इस संबंध में की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।